कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। उनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। देखो ये जो है कभी कभी मैं भी भूल जाती। कहाँ थी कहाँ थी। चलो यहीं से सुना देते हैं। मेरा ध्यान नहीं, मैं कहाँ थी भूल जाती हूँ, तो ध्यान ही नहीं रहता है। चलो कहीं से सुना देते हैं, जहाँ से होगा वहाँ से देख लेंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प भजता ज्ञान कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। देखो यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो कर्म क्या होता है। देखो यज्ञ कितने तरह के होते हैं। यज्ञ समधा का भी होता है, यज्ञ समधा से भी किया जाता है, और यज्ञ आत्मा का भी होता है। एक तो समधा का यज्ञ होता है, एक आत्मा का होता है। जो हमारे कर्म हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी अग्नि है, तो अपनी अग्नि कहते हैं हमारे अंतःकरण में जो अग्नि है, ज्योत है, ज्योत। तो अगर किसी के अंदर ज्योत नहीं होगी ना, तो वो इंसान जो है कैसे जीवित रहेगा। कहते हैं ज्योति निकल गई, प्राण निकल गई ज्योति। तो ये ज्योत सबके होती है, लेकिन ये जरूर ये मतलब होता है कि उस ज्योत की कहते हैं अग्नि प्रज्वलित है कि नहीं है। चूँकि अंधकार में डूबने के बाद में, अज्ञान के डूबने के बाद में इंसान के अंदर की ज्योति खत्म हो जाती है, केवल जो है अग्नि की मात्रा रह जाती है। चूँकि हमारी ज्योत जब ही जलती है कि जब हम भगवान की माँ दुर्गा की शरण में हम जब चले जाते हैं, जब ज्वाला देवी की शरण में चले जाते हैं, माँ की शरण में चले जाते हैं, तो वो ज्योति हमारी प्रज्वलित रहती है। लेकिन कहते और जब इंसान के अंदर ये अग्नि की मात्रा रह जाती है, ज्योति प्रज्वलित नहीं होती है। क्योंकि हमारे अंदर ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो प्रकाश होता है, और अगर अग्नि खाली होती है, ज्योति नहीं जलती है, तो क्या होता है। कहते कि ये अग्नि जो है, तो ये हमें क्या होता है, फिर हमारे अंदर का जो है अंधकार होता है, वो ही हमारा अज्ञान होता है। अंदर जिसके अंधकार होता है, उसके बाहर भी अंधकार होता है। जिसके अंदर प्रकाश है, उसके बाहर भी प्रकाश है।
अंदर अगर प्रकाश है तो बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। एक अंधे भी जो कहते हैं कि उनके अंदर की ज्योत जल रही है, तो उनको बाहर जो है तुम्हारे ये आचार्य जी है जो मुझे याद आ रहे, तो उनके देखो दोनों आंखें नहीं है, लेकिन उनको सारी चीज कंठस्थ, गीता रामायण ये से पुराण भागवत सारे पुराण उनको मौखादी याद है, कंठस्थ है, लेकिन आंख ये रामभद्राचार्य तो इनके दुख, लेकिन सब कुछ ये इनको जो है बिना रोशनी के भी ये सब कुछ कंठस्थ है, तो वो कैसे है, तो उनके अंदर की योग जो ज्योत है वो प्रज्वलित हो रही है, बराबर प्रज्वलित होती है, उसकी रोशनी और भगवान के ज्ञान की रोशनी, उनके सारी रोशनी उनके आँखों के अंदर विराजमान है। वो देखने में ही अंधे मतलब नेत्रहीन है, लेकिन जो है अंदर जो उनके ज्ञान, जो उनका तीसरा नेत्र है वो भी उनका खुला हुआ है। जो कहते हैं कि जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है तो उसको सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ यही है, ये जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना संकल्प के होते हैं। तो कोई यहाँ यही कह रहे हैं कि तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जिनके सारे काम संकल्प से होते हैं, जो शास्त्र विहित होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाते हैं, और जो उनके जो है और संकल्प से होते हैं, तथा जिसके समस्त ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, और जिनका जो कहते हैं जिनका हम शास्त्र विहित, जब शास्त्रों से हम कोई कार्य करते हैं, यज्ञ करें, चाहे हवन करें, चाहे पूजा पाठ करें या कुछ भी करें, ये अगर हम जो है शास्त्र के द्वारा विधि विधान से करते हैं, वेद मंत्रों के उच्चारणों से करते हैं, या इनसे सब करते हैं, और फिर हम वो करते हैं तो संकल्प से करते हैं, तो वो बिना संकल्प का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ये तो मैं हर बार कहती हूँ, अगर तुम कोई कार्य करना चाहते हो और किसी कार्य को पूर्ण करने की तुम्हारी इच्छा है, तो ये पहले संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के पूजा जो है अधूरी है। हमारे गुरुजी कहते थे, जो संकल्प से पूजा नहीं करता है उसकी पूजा नहीं लगती है, ये भी बात निश्चय है। तो इसलिए जो को भी काम करो ये संकल्प से करना चाहिए। संकल्प से करने के लिए, अब ये सब मैं तो नहीं बता सकती यहाँ पे, हालांकि मैं तो करती हूँ, जो है मेरा तो डेली का काम है। तो यहाँ कह रहे हैं जो शास्त्र से कर्म, जो शास्त्र द्वारा, शास्त्र व्यक्ति द्वारा कर्म करता है और संकल्प से करता है, तो उसके अंदर तो जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म, और जिनके जितने कर्म हैं, जो जिनके जो है ये संसारी कर्म है, जैसे कि ये सबका ये स्वार्थ से काम करना, काम क्रोध होना, लोभ होना, मोह होना, ये सब में जो है फल की इच्छा करना, ये सब अहंकार, ये सब जो होता नहीं है, ये निंद्रा, ये तमोगुणी के जितने कार्य होते हैं, मतलब हम तो यहाँ पे कह सकते हैं रजोगुणी और तमोगुणी, ये रजोगुणी और तमोगुणी के जितने कार्य, निंद्रा, आलस्य, ये जो है आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब जब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कहाँ से? ये ज्ञान के द्वारा, अग्नि के द्वारा नहीं ना। इसको भी हम यज्ञ कहते हैं, जो आत्मयज्ञ, इसको क्या कहते हैं? आत्मयज्ञ। अगर हम आत्मयज्ञ के द्वारा ये सब जब ये, तब फिर ये सारे भस्म हो जाते हैं। जो अश्रेष्ठ पुरुष होता है, जो भक्ति में योगी होता है, योग पुरुष होता है, जो भक्ति करता है, जो कृष्ण के ध्यान में लीन रहता है, जो उनके तत्व, उनको तत्व से जानता है, और तो उनके सब ये जानने के बाद में उसके अंदर ये सारे अवगुणों का अभाव हो जाता है। ये हम मान लिया जाए तमोगुणी और रजोगुणी इन सब का अभाव हो जाता है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो किसके द्वारा हो जाते हैं? ये जो हमारे अंदर जो आत्मयज्ञ, ये समधा का यज्ञ नहीं है, ये आत्मयज्ञ में ये सारे भस्म हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तो तब ये अग्नि के द्वारा, ये अंतःकरण की अग्नि के द्वारा ये सब इसमें भस्म हो जाते हैं।
भस्म हो गए, उस अगर और फिर उसके भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। उसको पुरुष को जितने ज्ञानी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन सबको ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं उसको। चूँकि इसको इसलिए कहते हैं कि उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है जितने हैं, और उसको भगवान के तत्वों का ज्ञान है। ये भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा स्वभाव है, और भगवान क्या उनके लिए क्या करना अच्छा होता है, क्या करना, ये सब जब जान जाता है और भगवान में अपने में भगवान में लीन हो जाता है, तो फिर उसके अपने आप ही स्वतः ही कृष्ण भगवान उसके सारे अवगुणों को आत्म यज्ञ में सब उसके अवगुणों को भस्म कर देते हैं, और जिसके भस्म हो जाते हैं तो वो ही पंडित कहलाता है, वो ही ज्ञानी, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्रेष्ठ पुरुष हो, वो ही पंडित कहलाया जाता है। चूँकि पंडित उसी को कहते हैं, हर एक कोई पंडित नहीं हो जाता है। जो है पंडित के ऐसे होते हैं जो मालूम है कि नाम कहते कुछ नहीं है। तकोत्तर कर्म फलांग संग नित्य तत्व निराश्र है, कर्मण्ड विप्र प्रवृत्तो अप नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। देखो मैं यही तो कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्त का मतलब जो पुरुष जिसके अंदर सब जो कुछ भी कर्म, समस्त कर्म मतलब समस्त कर्म होते हैं। देखो कर्म बहुत होते हैं, कर्म एक कर्म नहीं होता है कि हमने एक कर्म कर लिया, एक कर्म नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरह के कर्म होते हैं, और ये अनेक तरह के कर्म होते हैं। उन कर्मों को करने के बाद में उन कर्मों में उनके जो करता है, उन कर्मों में जितने कर्म करता है, उन समस्त कर्मों में उसके फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और ना ही आसक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ का सुख मिलेगा, कि हमें परलोक का सुख मिलेगा, कि हमें तो ये सब उसके अंदर नहीं होने चाहिए। हमें धन मिलेगा, हमें ऐश्वर्य मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें सारे हमारे सुख सुविधा की भोग सामग्री मिलेगी, और हमें यहाँ भी सुख मिलेगा, और परलोक में भी सुख मिलेगा, और हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। ये सब की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म करते समय पर किसी चीज की इच्छा, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर ये फल की इच्छा नहीं होती है, इन सब को त्याग देता है, और ये त्याग करके ये आसक्त का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया है। जो उसको संसार, तो ये तो कृष्ण को अर्जुन को भी समझाते हैं, तू संसार का आश्रय लेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, और तू भ्रमित भी हो जाएगा, और तू जिस कार्य के लिए करने के लिए आया था और वो तू कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तो हर एक मनुष्यों की कहती हूँ। देखो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न हम सब के लिए आ गया है, हम सबके लिए कहते हैं, संसार में जितने हैं मैं तो सबके लिए कहती हूँ, किसी के ऊपर आश्रित मत रहो, किसी के आश्रित मत बनो। ये मत सोचो कि हम जो है ये हमारी जिंदगी का सहारा है, ये हमें पैसे देगा, ये हमें रोटी देगा, ये हमें मकान देगा, ये हमें कपड़ा देगा, ये हमें सुख देगा। ना ही कोई सुख देगा, ना ही कोई आराम देगा, ना ही कोई तुम्हें अगर क्षण भर के लिए दे देगा तो तुम्हारे मालूम पड़ेगा, तुम्हारे सर में एक बाल नहीं छोड़ेगा, और इतने एहसान तले दब जाओगे तो, और फिर तुम यहाँ के रहोगे और ना तुम वहाँ के रहोगे, न यहाँ यह लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे, ना ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा और ना ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम संसार में आश्रित रह के एक दूसरे का मोहताज रहे हो, और फिर उसके तुम शासन में रहते हो। चूँकि जो हम आश्रय किसी का लेते हैं तो हम शासन में रहते हैं, मालूम कठपुतली की तरह से हमें इंसान चाहते हैं। इसलिए किसी को आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर ठीक है फटे कपड़ा है पहन लो, एक टाइम की रोटियाँ खा लो,
अपनी बुद्धि से अपने से प्यार करो, सेल्फ लव करो, अपने से प्यार करो, अपने को पहचानो। ज्ञानी पुरुष के पास में बैठो, बुद्धिमान पुरुष के पास में बैठो, योगी संतों के पास में बैठो, अपने गुरु के पास में बैठो, तीर्थ यात्रा में भगवान के दरबार में जाके बैठो, उनसे कुछ बातें करो, वार्तालाप करो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें खुद पे खुद मिल जाएंगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे प्रश्नों का जवाब खुद देने लगेगी। तब वो अंतरात्मा कैसे देने लगी? उस जिसमें भगवान बैठा हुआ है वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वो दे रहा है। वो ही वाणी, वो ही दृष्टि, वो ही सब कुछ वो ही हो जाती है, सब कुछ वो ही हो जाती है। जो हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा कृष्ण जो करवा रहा है, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, ये जो करवा रहे हैं हम वो ही कार्य कर रहे हैं। तो किसी को आश्रित नहीं रहना चाहिए, किसी के ये खा लो मत। अगर दुख है सह लो, सुख है सह लो, दुख भी सहो सुख भी सहो। और अगर सब सहने के बाद तुम कहो दुख है, वो दुख नहीं है, वो दुख नहीं है, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे आगे तुम्हें उठाने के लिए, आगे तुम्हें चमकाने के लिए, आगे तुम्हें पहुंचाने के लिए तुम्हें ये दुख तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे लिए दुख इसलिए नहीं आया है कि रोने के लिए आया है, रोने के लिए नहीं आया। नहीं रोना चाहिए। तो वो रोने के लिए तो जब तक किसी में अकल बुद्धि नहीं होती है तो फिर रहते हैं। जब बुद्धि आ जाती है, मैं तो कहती हूँ भगवान सबको बुद्धि दे, सबको इतनी बुद्धि देवे कि दुख में केवल अपने से वार्तालाप करे और भगवान से करे, और किसी से वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है। तो अपने से बात करो, सेल्फ लव करो, किसी का आश्रय मत लो, भूखे रहो कोई बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। अगर तुम ठीक है जिस तरह से रह रहे हो उसमें खुश रहो, और रहने के बाद में चुप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, उनको समर्पण कर दो कि मैंने सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दिया है और तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। तेरे हवाले में देखो ये गाने आ जाते हैं तो गाने कभी कभी गा देती हूँ, लेकिन हालांकि देखो नहीं गाने चाहिए। तो यह मैं दूर पहुँच जाती हूँ, मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं भूल जाऊँगी। तो यह संसार के आश्रय रहे तो हो गया, और जो संसार के आश्रय रहे तो हो गया है ये अर्जुन, जो संसार के आश्रय लेके नहीं रह रहा है, और जिसने आसक्ति को फल को त्याग दिया है, और इसकी जब उसके अंदर ये भावना नहीं है, और केवल वो और परमात्मा में नित्य तृप्त है, और केवल परमात्मा में, ब्रह्म में, परमेश्वर में, अविनाशी में, मुझ में, चाहे वो भगवान चाहे निराकार हो चाहे साकार हो। तो कोई ध्यान के लिए निराकार हो चाहे साकार, ये मन देखो कि ये निराकार की हम पूजा करें, साकार की, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, भगवान है, कृष्ण है। सबकी तुम साकार में भी करो, निराकार में भी करो, ये तुम जो करते रहोगे, अगर तुम निराकार में भी करोगे तो तुम साकार के दर्शन अपने आप खुद हो जाएंगे। लेकिन शांति रूप से भगवान में तृप्त हो जाओ, भगवान में लिप्त हो जाओ, भगवान की नित्य उनकी प्राप्ति करो, नित्य उनके ध्यान करो। उनका जब हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा में नित्य तृप्त हैं। ये सोचो कि हम भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का, हम भगवान मिल गया, हम तृप्त हैं, हम तृप्त हो गए। क्योंकि हमें जो चीज़ हम लेने आए थे, हम ढूंढने आए थे, जिसको हम गली गली ढूंढ रहे हैं, जिसको मंदिर मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिसको हम हर एक ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल गया है, हम तृप्त हो गए हैं। अब हमें किसी की इच्छा नहीं है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो कर्म, सारे कर्म करता हुआ भी वास्तव में वो किसी में लिप्त नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर्म करे, फिर उसमें वो लिप्त नहीं है, और ना ही उन कर्मों का उसके ऊपर कोई असर पड़ता है, और ना ही उसका उन कर्मों से उसके पास कोई संबंध है, क्योंकि वो सम है। दुख है सो सुख है, तो ये जो कुछ भी है, ये गर्मी सर्दी सुख दुख धन दौलत है नहीं है, गरीबी अमीरी, ये जो कुछ भी है सब में सम है। ये ना ही किसी में दुख और ना ही किसी से सुख। केवल हम तो कहते हैं अरे तुम हमारी जान भी ले जाओ, कहते कोई हमारा धन भी ले जाए, पैसे भी ले जाए, सब कुछ ले जाए, लेकिन हम तो कहते कि वो हमारी जान भी ले जाए, लेकिन हम पे फर्क नहीं पड़ता।
क्यों नहीं पड़ता कि जो अंदर बैठा है वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कहीं भी ले जा सकता है, और वो हमारे पास है तो अंत नहीं ले जाएगा, वो सिर्फ सिर्फ अपने घर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अपने घर, अपने घर ले जाएगा, अपने पास रखेगा। चूँकि हमें किसी का डर नहीं और ना ही हमें किसी का भय, तो ये भगवान की शरण में जाने से केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। देखो, जब भगवान, पहले घर का काम करो, डट के करो, कोई बिजनेस करो, नौकरी करो, डट के करो, करना पड़ेगा। और घर का कार्य कर रहे हो, डट के करो। मैं तो सुबह से लेके 3:30 और 4 बजे से पहले नीचे नहीं होती। 2 मंजिल का काम मेरा जो है, सारे घर का खाना पीना, दोनों टाइम पे कपड़े पपड़े, सारी ड्रेसिंग वगैरह, ये सब करना। मंदिर आए दिन 1 हफ्ते में साफ करना, कम से कम 3 घंटे लगते हैं करने में जो है। तो ये पूजा पाठ करना, ये सब करने के बाद में मैं कहती हूँ, अगर तबीयत भी खराब हो जाए, मेरा भोला, मेरे भगवान कृष्ण हर समय साथ रहते हैं, और मेरे विष्णु मुझे शक्ति, और मेरी माँ काली, मेरी जगदम्बा माँ, किसका नाम लो, हनुमान जी, मेरे पास तो सभी है, सब शक्ति देते रहते हैं, सब ऊर्जा देते हैं। कहते हैं उठ के खड़ी हो, तेरे बिन तो कुछ नहीं है, उठ के खड़ी हो जा, खड़ी हो, उठ के खड़ी हो। तो वह ये ध्यान जो रखने वाला है वो सबसे, तो फिर क्या चाहिए? फिर कुछ नहीं चाहिए। और ना ही किसी की तमन्ना, मुझे तो खैर नहीं है, मुझे तो किसी की तमन्ना नहीं है, ना ही मुझे धन दौलत की, न रुपया पैसा की, न सुख की, न दुख की, क्योंकि हम तो भाई बैरागी हैं। तो गृहस्थ धर्म में काम गृहस्थ धर्म का करें, लेकिन ये सब काम सबका कर रहे हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं। अगर मैं कहीं पे रहूँ, एक कमरा लूँ, आराम से खाऊँ पीऊँ, थोड़ा सा काम, लेकिन ये सब चूँकि भगवान ने खुद कहा है तो ये करेगी। ये मेरी कहानी बहुत बढ़िया, ये बहुत कई जन्मों से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये समय आने पर ही होगा। तो हम सबको हम बहुत अच्छे से रहो, प्यार से रहो, और भगवान की शरण में रहो। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गुड नाइट।